Glory to God. Yes, प्रभु praise को the महिमा मिले। आज कुछ होने वाला है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु जरूर हमारे स्पेशली मैं ब्लेस करता हूँ, आप लोग इसी बारिश में आए हैं, एक स्पेशल अनुग्रह प्रभु आपके ऊपर उंडेलेंगे। Amen. प्रभु आज भी हमें सिखाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा का हम सौंप दें, पवित्र आत्मा में सिखाएंगे, सत्य की Amen. आत्मा हमें सिखाएंगे। मैं प्रभु में आनंदित हूँ Amen. इस अनुग्रह को जानने के द्वारा। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शैतान ये नहीं चाहता है, इसलिए वचन में लिखा है इस संसार का मालिक सुसमाचार के अनुग्रह के सुसमाचार को नहीं पहचाना करके क्या कर दिया, मनों को अंधा अंधा कर दिया। ओके, अगर कुछ नहीं तो अंधा करने के लिए जरूरी नहीं है। ओके, उसमें कुछ है, इसलिए शैतान क्या करता है, अंधा करके रखा है ताकि उसकी प्रकाशन हमें ना मिले। यस। अगर ये प्रकाशन मिल जाएगा उनका काम खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे दिलों को, मनों को खोल दे, सीक्रेट ऑफ गॉड्स वर्ड। ओके, रहस्य बातों को प्रभु मैनिफेस्ट करते हैं। हालेलुया। जब हम तैयार हैं, यीशु मसीह हमको क्या करते हैं, प्रकट करके हमें समझाते हैं। ओके, इट्स अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। हम आएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, हम अपने आप को जाहिर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, इस समय को आपके हाथ में सौंप देते हैं। यस प्याता। पवित्र आत्मा, Yes. सत्य की आत्मा हमारी विवेक, मनों, दिलों को खोल दीजिए। यस लॉर्ड। ताकि हम कलाम की गहराई को जान सकें और समझ सकें। यस ये प्यारे। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यहोशुआ मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। 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 ऑनलाइन दर्शकों को भी हम स्वागत करते हैं। आज आपके जीवन बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। द ट्रूथ विल सेट अस फ्री। सत्य Yes. हमें स्वतंत्र करेगा। आमीन। हालेलुया। यहाँ जो सामने जो लिखा है अबंडेंस ऑफ ग्रेस। ओके, मैंने ग्रेस नहीं लिखा है। ओके, कैरिस, कैरिटोस, केवल ग्रेस नहीं लिखा है। क्या लिखा है, अबंडेंस ऑफ ग्रेस। अनुग्रह की बहुतायत। आमीन। क्या लिखा है, अनुग्रह की बहुतायत। बोलिए, अनुग्रह की बहुतायत। अनुग्रह की बहुतायत। हालेलुया। क्यों अनुग्रह की बहुतायत हमें चाहिए? रोमियो 5:17 पढ़े। रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। हालेलुया। क्या करेंगे? अनंत जीवन में राज्य कर। अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। जो बहुतायत से अनुग्रह रूपी, धर्मी रूपी पाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिनको ज्यादा अनुग्रह मिला है, वो धार्मिकता मिला है, वो क्या करेंगे? मसीह के साथ अनंत जीवन में राज्य करेंगे। राज्य करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। टू रेन इन लाइफ, टू रूल इन लाइफ, वी नीड अबंडेंस ग्रेस। आमीन। हालेलुया। ग्रेस जरूरी है। ओके, लेकिन जितना गहराई से आप अनुग्रह को जानते हैं, समझते हैं, आप मसीह के साथ राज्य करेंगे, संसार में भी, अनंत जीवन में भी। आमीन। हालेलुया। 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 हमें क्या चाहिए? बहुतायत की अनुग्रह चाहिए। इसका आमीन। मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड द अबंडेंस ऑफ ग्रेस। आमीन। प्रभु हालेलुया। की बहुतायत के अनुग्रह के हम इसलिए जानना है ताकि हम क्या करना है? राज्य करने के लिए। आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, एक के अपराध के कारण मृत्यु राज्य किया है पूरी मानव जाति के ऊपर, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया,
तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, हाँ, जो अनुग्रह रूपी धार्मिकता उसको बहुताय से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आदम के द्वारा हम सबके ऊपर क्या राज कर रहे थे? मृत्यु। हमने कुछ नहीं किया, हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, उसका परिणाम हमारे जीवन भी आ गया। ओके, जो गुनाह किया नहीं किया वो बात नहीं है, जो पहला व्यक्ति जो किया है हम उसकी संतान हैं, उनके द्वारा मृत्यु आ गई। आदम जैसे हमने पाप नहीं किया, लेकिन आदम के जैसे मृत्यु है, हमारे भी मृत्यु आ गया। एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण मृत्यु राज्य की। हालेलुया। पौलुस इस बात को हमको समझा रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति के जरिए मृत्यु आपके ऊपर राज्य किया है आज्ञा उल्लंघन करने के कारण, दूसरा एक व्यक्ति इब्ने आदम सन ऑफ मैन, उन्होंने आज्ञा पालन किया है। हालेलुया। मसीह ने क्या किया? आज्ञा पालन किया है। उसके द्वारा जो धार्मिकता मिल गया है, वो धार्मिकता भी जो विश्वास किया है उनके ऊपर राज्य करता है। हालेलुया। कब तक? हमेशा के लिए, अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का बोझ है, ये प्रकाशन मुझे ना कोई इंसान से मिला, ना कोई प्रेरित से मिला, ये डायरेक्ट मसीह के द्वारा मुझे सिखाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप पर अनुग्रह को समझना है, पौलुस की पत्रिका में पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्ट रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, क्योंकि मसीह के द्वारा ये प्रकाशन मिला है। क्योंकि परमेश्वर ने सौल को ऐसा तैयार किया है, एक बड़े आलिम के पास में बैठ के, गमालियल के कदमों पर बैठ के सीखे हैं, पूरी व्यवस्था को सीखे हैं। हालेलुया। व्यवस्था के सामने वो निर्दोष है, लेकिन जब मसीह को मालूम हो गया, उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए बेकार चीज है, कूड़े के समान है। प्रेज गॉड। आई वांट टू नो द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस मसीह को जानने के लिए सबको तुच्छ जाना है, कारण वो समझ गया है सब कुछ ये तो शैडो है। हालेलुया। व्यवस्था एक छाया है, ओके, जो असली चीज का। तो जब असली चीज मिल गया है, उन्होंने इसको तुच्छ जाना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति के द्वारा मृत्यु आके राज्य के हैं, उसी प्रकार मसीह के द्वारा धार्मिकता राज्य कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ओके, जो मैंने इधर लिखा है कवनेंट ऑफ लॉ, ओके, आज्ञा की वाचा, वहां लिखा है कवनेंट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की वाचा। ओके, टेस्टामेंट मतलब वाचा, ओके, ओल्ड टेस्टामेंट या कवनेंट ऑफ लॉ, न्यू टेस्टामेंट कवनेंट ऑफ ग्रेस। ओके, द डूयर विल रिसीव द ब्लेसिंग, जो करेगा वो आशीष पाएगा। ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी करता है वो क्या पाएगा? आशीष पाएगा। 10 आज्ञा पूरा पालन करता है, उनका ब्लेसिंग मिलेगा। ओके, द डूयर विल रिसीव द ब्लेसिंग। लेकिन नया नियम में वन हु बिलीव, इसलिए मैं बिलीवर लिखा है, विश्वास, बिलीवर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो आशीष पाएंगे, वो आशीष पाएंगे। ओके, दो सिस्टम है, समझना। ओके, गॉड विल गिव रेवलेशन। ओके, दो सिस्टम प्रभु ने बनाया। पहला सिस्टम है जो करो ब्लेसिंग पाओ, द डूयर विल रिसीव द ब्लेसिंग। दूसरा सिस्टम प्रभु ने उसको बदल के दूसरा दे दिया, इसको बंद कर दिया। दूसरा सिस्टम क्या दिया? बिलीव यू विल रिसीव द ब्लेसिंग। आमेन, हालेलुया,
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बिलीवर लिखा हूं। यस। जो विश्वास करते हैं वो बिलीवर है, वो क्या पाएंगे? आशीष। सारी आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम ये हो गया, कलीसिया ने हमने क्या सिखा दिया? ओके, यू बिलीव एंड डू। ओके, कलीसिया ने क्या बता दिया हमको? विश्वास करो, विश्वास करो और लेकिन आप यत्न करो। यत्न करो। ओके, विश्वास भी करो और प्रयत्न भी करो। यत्न भी करो। हमको अच्छा लगता है। ओके, अरे सभी लोग वो मक्का मदीना जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कम से कम हम भी कुछ करें। ओके, हम भी कुछ करें, उपवास करें। ओके, 21 दिन उपवास रखें और 40 दिन उपवास रखें और पूरी बाइबल पढ़ें। ओके, हम भी कुछ करें, हम पाएं। प्रभु ने बोला नहीं। ओके, ये करो धर्म नहीं है, ये बिलीव। ओके, विश्वास करो। हालेलुया। इसका गहराई को आप जल्दी समझ लेंगे। हालेलुया। आज ही समझ लेंगे। प्रभु जो है प्रकाशन देंगे। हालेलुया। द डूयर विल रिसीव द ब्लेसिंग बट द बिलीवर विल रिसीव द ब्लेसिंग। हम दोनों मिला दिया। ओके, मसीहत में क्या मिलावट कर दिए भैया? आप बिलीव भी करना, आपको और भी करना है। ओके, जीसस ने भी सूली पर कर दिया है, लेकिन आपको भी कुछ करना करके हमको सिखा दिया है। इसलिए हमेशा हमारे अंदर जो है ये परेशानी के कारण है, मैंने ज़्यादा प्रार्थना नहीं की है। ओके, ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं जा रहे हैं, मेरा प्रार्थना इतना काफ़ी नहीं है। ओके, मेरा प्रार्थना इतना और करना। हम क्या करते हैं? जो प्रभु ने कर चुके हैं उसके ऊपर विश्वास करने के छोड़ के हम भी कुछ करना करके अपने कर्म के ऊपर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, प्रभु ने कहा भैया ये सिस्टम काम नहीं करेगा। ओके, ये जो प्रोग्राम मैंने बना के रखे हैं, ये प्रोग्राम कब काम करेगा? आप काम करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, जब आप बिलीव करेंगे वो काम करेगा। हालेलुया। प्रेज समझ रहे हैं? यस। हालेलुया। नया नियम में आपका ब्लेसिंग कब आपके ऊपर आएगा? विश्वास करना। When you believe what Christ did on the cross. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम नहीं, आप भी किया मैं भी करूंगा करके बोला, प्रभु बोलेगा आपका ये काम नहीं करेगा। प्रभु क्या बोलते हैं? मैंने सिस्टम ऐसा बना दिया है, ओके, ये काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि आप कुछ करेंगे तो आप घमंड करेंगे। ओके, आपने कुछ किया है आप तो घमंड करेंगे। पूरा घमंड को हटाना है। मैंने पूरी दुनिया को पाप में बंद कर दिया है। कोई भी मेरे सामने धर्मी नहीं है। हालेलुया। आपका धर्म का काम मेरे सम्मुख मैले चित्रों के समान है। कौन सा चीज? आपका धर्म का काम, योर गुड वर्क, जो आप गमन कर रहे हैं, अच्छा काम, आपका भलाई, आपकी धार्मिकता, योर सेल्फ राइचियसनेस इज लाइक मैले चित्रों के समान है मेरे सम्मुख में। फिल्थी रैग्स। ओके, एक्चुअली इब्रानी भाषा में वो उसका शब्द बहुत फिल्दी है। ओके, या इब्रानी शब्द में जो फिल्थी रैग लिखा है, मैले चित्र लिखा है, ओरिजिनल हिब्रू में क्या लिखा है? लेडीज का मेंसेस का कपड़े के समान है। ओके, यानी फिल्थी रैग्स, कुछ काम के नहीं है, अशुद्ध समझ लीजिए। यस। ओके, आई कैन नॉट टच इट। ओके, आपका धार्मिकता मेरे सामने, इट इज लाइक दैट क्लॉथ। ओके, यानी प्रभु उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिर हम घमंड कभी नहीं करना। हालेलुया। व्हाई? गॉड वांट्स एवरीवन शुड ऑनर जीसस। आमीन। हालेलुया। सभी लोग मसीह को पिता जैसे आदर करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया, कर चुका। Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord.
हालेलुया। लॉ जस्टिफाइज नन। व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराता है। ओके, व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराता है। वो हमेशा याद करेगा मैं क्षमा किए हुए पापी है। जो हम लोग गलती से अभी बोलते हैं हम क्षमा किए हुए पापी है, वो गलत है। ओके, हमने धर्मी बना दिए हैं। आमेन, हालेलुया। वी आर नॉट फॉरगिवन सिनर्स। ओके, वी आर राइचियस। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट के लोग, जो व्यवस्था के लोग हैं, वो फॉरगिवन सिनर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भी कब फॉरगिवन हुआ है? जब बलि चढ़ाते। जब बलि चढ़ाएंगे तभी वो फॉरगिवन सिनर है। हालेलुया। सो इसलिए वो फॉरगिवन सिनर ही बोल सकता है, ये नहीं बोल सके मैं धर्मी हूं। आमीन। नो, बट जो बिलीव करते हैं उनको जस्टिफाई खुदा करता है, ये धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, खुदा ने बोला ये धर्मी है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए मैंने उस तरफ लिखा है ग्रेस जस्टिफाइज ऑल। हालेलुया। अनुग्रह सभी को धर्मी बनाता है जो विश्वास करते हैं। आमेन, हालेलुया। 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 ये जो शब्द लिखा है ये ट्रूथ है। प्रेज Okay? गॉड। आमेन। वचन के आधार पर ये प्रोफाउंड ट्रूथ है, लेकिन 2-3 अक्षर में मैंने लिखा हूं। हालेलुया। ये हालेलुया। वचन की सच्चाई है। प्रेज गॉड। हालेलुया। ग्रेस जस्टिफाइज ऑल। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो धर्मी है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 बोलिए हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यस, आमेन, हालेलुया। सो हम इसके ऊपर विश्वास करना, क्योंकि यही सिस्टम काम करेगा। ओके, हालेलुया। डूइंग विल नॉट वर्क। मैं कुछ करके पाऊंगा वो बंद हो जाएगा, सिस्टम काम नहीं करेगा। ओके, ब्लेसिंग नहीं आएगा। प्रभु रो रो के प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। लोग बोलते हैं ना कुछ नहीं हो रहा है, उपवास में ट्राई करो। कुछ चीज नहीं हो रहा है, हम क्या बोलते हैं उपवास में। क्या उपवास करने से क्या प्रभु बदल के दे देंगे? तब तो हम ज्यादा रो सकते हैं प्रभु के सामने जाके, और जितना रोएंगे बदल जाएगा, मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा उत्तर कैसे मिलेगा? 2 जन एक मन होके विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये नहीं लिखा है रोने वालों के लिए सब कुछ। ये नहीं लिखा है रोने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो सारी महिलाएं बहुत पाएंगी। कुछ भी चीज रो जाएंगे, अरे मेरे बच्चे के लिए हो जाए प्रभु, ऐसे रो सकते हैं, है ना? प्रभु ने बोला रोने धोने से कुछ नहीं होगा। बिलीव, नो हु आई एम। बिलीव में क्या होता है? हम एक्नॉलेज करते हैं हु इज गॉड। आमेन, हालेलुया। किसके ऊपर मैं भरोसा करता हूं, इस बात को प्रकट करते हैं विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आई नो हुम आई बिलीव। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए न्यू टेस्टामेंट में द बिलीवर विल रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स, यस, आमेन। नॉट द डूयर। जो बिलीव करता है इसलिए वो सारा आदर प्रभु को देंगे। हालेलुया। थैंक यू। Praise God, वचन Amen. के लिए ऑफरिंग में प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सिस्टम में जो बिलीव करते हैं उनको मैं आशीष दूंगा। आमेन, हालेलुया। 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 इसको हमको जानना है, समझना है। प्रेज गॉड। जो इसी धरती पर, इसी लाइफ में कौन रूल करेगा, इसी ग्रेस को जो अच्छा से पहचान लिया।
प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। हालेलुया, हाँ, इसलिए मैं रोमियो 5:17 में हमारे खास बुनियाद है, जो ग्रेस को जितना ज्यादा समझ लेता है वो एक समय आएगा प्रभु के साथ राज्य भी करेगा। आमेन, हालेलुया, आमीन। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 5। ये अनंत जीवन में राज्य करेंगे उसके बारे में लिखा है। 20:5। हाँ, 22 का, हाँ जी, 22 का 5। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। आमीन, आमीन। कब तक राज्य करेंगे? युगानुयुग। आमीन। कौन युगानुयुग राज्य करेगा? जो अबंडेंस ऑफ ग्रेस को समझ लिया। आमीन, हालेलुया। ओके, जो प्रभु को बहुतायत की अनुग्रह पाए हैं वो प्रभु के साथ राज्य करेंगे। आमीन। थोड़ा अनुग्रह पाए हैं, थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा ब्लेसिंग है। ओके, ज्यादा अनुग्रह को समझ लेगा क्योंकि वो टोटली डिपेंड ऑन गॉड। हालेलुया। क्योंकि वो बाइबल में लिखा है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट लीन ऑन गॉड। जो ज्यादा अनुग्रह समझ लेते हैं वो क्या करेगा? प्रभु मैं कुछ नहीं, आप ही। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोलेगा मैं आपको ब्लेस करता हूँ। प्रेज गॉड। इसलिए बाइबल में लिखा है, संसार को मूर्ख लोगों को प्रभु ने चुन लिया है बुद्धिमान को लज्जित करे। क्योंकि ये ऑलवेज बोलेगा, अरे प्रभु मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं है। जो है जो आपकी ओर से, जो है जो आपकी ओर से, जो हमेशा प्रभु को आदर करेगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आगे हम वचन की ओर और ध्यान देंगे। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17, 17 को पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। विश्वास के लिए, विश्वास के साथ, ओके, और बिगिनिंग इन फेथ एंड एंडिंग इन फेथ। आमीन, हालेलुया। एक मिनट, सॉरी, मैं भी निकाल देता हूँ। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 17 फिर से पढ़ लीजिए। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं कैसे जीवित हूं? ओनली बाय फेथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो विश्वास से, विश्वास के लिए वो लिखा हुआ है। हालेलुया। उद्धार जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, प्रभु ने जब विश्वास किया, हमें उद्धार कर लिया और संसार में से उद्धार होते जाएंगे। जब प्रभु का रैप्चर आएगा उस समय पूरी रीति से, इसका मतलब ये नहीं है उद्धार हो गया है लेकिन हम संसार में हैं। ओके, उद्धार हमारा हो गया है, अनंत जीवन हमको मिल गया है, लेकिन अभी प्रवेश नहीं किए। ओके, सो इसलिए फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन उद्धार हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, इस समय उद्धार उसमें भी हो चुका है। पावर ऑफ सिन, व्यवस्था से आप छूट गए। आमीन, हालेलुया। सिन का पावर व्यवस्था है। प्रभु ने क्या कर दिया? व्यवस्था को हटा दिया ताकि आप अनुग्रह के आधीन में आने के कारण पाप आपके ऊपर प्रबल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। द प्रेजेंट वर्ल्ड वी आर सेव्ड फ्रॉम द पावर ऑफ सिन। उद्धार हो गया है, जितनी गलती हमने किया है प्रभु ने माफ कर दिया। अभी आने के बाद प्रभु ने हमें धर्मी बना दिया। ओके, धर्मी बना दिया। जितनी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको प्रभु ने हटा दिया, आपके लिए नहीं।
आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि मेरी आत्मा आपके अंदर है, आप मेरे विरोध में बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी आत्मा आपके अंदर है। मैंने क्या कर दिया, आपको रिपेयरिंग नहीं किया, आई मेड यू न्यू क्रिएशन। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया। इसलिए मेरा विचार अभी मेरा नहीं है, मेरा पुराना जिंदगी बीत गया है, सब नई हो गया है। हालेलुया। जो नई होने का, इसको हमको याद दिलाना। ये हमारा दिमाग क्या कहते हैं, अरे आप तो ऐसे कि है वैसे याद दिलाते रहे, क्योंकि हमारा पूरा याद है, मैंने क्या 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 नहीं किया सब याद है। लेकिन हमको क्या बोलना है, उसको रीप्रोग्राम करना है। क्या करना है, आई एम ए न्यू क्रिएशन, आमेन, मैं नई हालेलुया, सृष्टि हूँ, हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई। इसको हमको याद दिलाना, जो शैतान याद दिलाता है, ओ कल आपने वो देखा है, ये देखा है, ओके कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु ने मुझे क्या बना दिया, नई सृष्टि, धर्मी बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो पावर ऑफ सिन, पेनाल्टी ऑफ सिन से उद्धार हो गया है जिस दिन प्रभु पर ग्रहण किए हैं। जब हम नई सृष्टि करके हम समझ लिया है, पावर ऑफ सिन हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमको कुछ करना है, शैतान क्या करेगा, आपको इनविटेशन देगा, भैया इसको देख लो, ओके। जब आप कर सकते हैं, आप जानबूझ के पाप में गिर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर तो नया स्वभाव है। हालेलुया। पावर ऑफ सिन प्रभु ने कर दिया, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन का हटा दिया, ओके, ताकि आपको गिल्टी कॉन्शियस ना रहेगा, प्रभु ने बना दिया। जब आएगा, यू आर डिलीवर फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन। जो दुष्ट है वो उधर नहीं रहेगा स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के रूप में उद्धार के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए अपने उद्धार को परिश्रम करके करो करके लिखा है, ये नहीं आप परिश्रम करके कुछ पाने के लिए, प्रभु ने कर दिया है, उस पर आप विश्वास करके आगे चलना है। आमीन, हालेलुया। सैल्वेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रभु ने कर दिया है। हालेलुया। पेनल्टी ऑफ सिन हो गया, पावर ऑफ सिन व्यवस्था को हटा दिया। जब प्रभु आएगा हम उनकी जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु ने चुन लिया है मसीह जैसे बनने के लिए। हालेलुया। जब मसीह ने बोला संसार का मालिक आ रहा है, उनके मेरे साथ कुछ नहीं है, वो मेरे ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के बाद बोले शैतान वो मेरे कुछ दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रभु ने मुझे निर्दोष कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। आगे हम देखेंगे। सो बाय फेथ वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन पढ़ेंगे, सैल्वेशन बिलोंग्स टू गॉड। ओके, उद्धार जो है मसीह के यहोवा ही का है। वचन अय्यूब के जोना की किताब, जोना 2 अध्याय 7 से 9 पद तक पढ़े। यूना नबी की किताब 2 अध्याय 7, 8, 9 3 पद पढ़ लेना। यूना नबी 2, 7 to 9। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना मेरे पास वरन मेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं।
परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। उद्धार कैसे होता है? यहोवा ही से होता है। बोलिए, उद्धार यहोवा ही से होता है। Salvation is from the Lord. बोलिए, salvation is from the Lord. उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। यूना नबी ये प्रार्थना कब की? वो कहाँ थे? वेरी गुड। ओके, जब मछली के पेट में होके वो दुआ कर रहा है, यानी मृत्यु पक्का हो गया, डेथ इज श्योर। ऐसी व्यवस्था में वो दुआ कर रहे हैं, प्रभु मैं कब आपकी यरूशलेम मंदिर में आके दुआ करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी मरने पर है, मछली के पेट में है। लेकिन यूना नबी बच गए, नहीं गए हैं? बच गए। वो बोला, प्रभु आप मुझे बचा लेना, मैं मन्नत पूरी करूंगा। क्या मन्नत था? प्रभु मैंने आपसे भाग रहे थे, ओके, तर्शीश भाग रहे थे, आपने निनिवे के लिए मुझे भेजा, मैं तर्शीश भाग रहे थे, लेकिन आपने तूफान भेज दिया। ओके, जहाज में सारे लोग परेशान हो गए मेरे कारण। मुझे मालूम था, मैं सो रहे थे, लेकिन चिट्ठी डाल के मुझे जगा दिया। अरे भैया आप कौन हैं? सब अपने पे खुदा से दुआ मांग रहे, आप सो रहे हैं। फिर मैंने बोला, मैं जीवित परमेश्वर का दास हूं। ओके, उन्हें बोला सॉल्यूशन यह है, मुझे उठा के फेंक देना। फेंकने के समय हम ज्यादा से सोचते, जैसे फेंका गया, मछली मुंह खोल के निकाल दे करके हम सोचते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है। वो ऊपर से धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ओके, वचन में ऐसे ही लिखा है, आप देख लीजिए, यूना नबी की किताब 3 पद पढ़ लेना। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया। ओके, गहरे सागर के समुद्र के था तक, था मतलब क्या है? बॉटम, तली में। ओके, नीचे तक। उसका मतलब ऊपर से वो कहां तक वो देख के जा रहा है। जैसे नीचे जा रहा है, सारी मछलियां देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मूर्छा हो रहा है, श्वास नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल बॉटम तक चला गया। आगे पढ़ना। और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। हाँ, कि करंट वो खींच रहा है, धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई, मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हाँ, वो याद कर रहा है, प्रभु अभी तो मैं खत्म होने वाला है, मैं कैसे कब आपकी सामने आके आपकी मंदिर में मैं आपको ताकूंगा, प्रार्थना करूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। थैंक यू। यूना नबी की इस किताब में एक सुंदर मैसेज है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यूना नबी की अवस्था था, वैसे मानव जाति की अवस्था है। हम मृत्यु से बचने के कोई रास्ता है ही नहीं। इस संसार में कोई रास्ता ही नहीं। देयर इज नो
salvation. ये मृत्यु से बचने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं. ओके, गहरे तक चला गया. वो सोच रहे थे मैं इधर ही भी बंद हो जाऊंगा, यानी धरती पर मतलब मर जाऊंगा. वो स्मरण करा है. ओके, वो समुद्र की जड़ी बूटी भी सिर पर लिपटा हुआ था. चला गया, लेकिन दुआ कर रहा है, प्रभु आप मुझे बचाना. ओके, प्रभु ने बचाया. आमेन, हालेलुया. उसके बाद वो मछली निकाल दिया, बाघ आके उगाल दिया. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन पूरा एक्सपीरियंस हो गया. ओके, ये नहीं है जैसे डाले हैं मछली ने अंदर सेफ लेके गए फिर उगाल दे. नहीं नहीं नहीं, वो एक्सपीरियंस की. हालेलुया. इस संसार में हमको बच निकलने के लिए रास्ता नहीं है. एक ही रास्ता, आसमान के नीचे लोगों के बीच में एक ही नाम दिया गया. आमेन, हालेलुया. अगर इस पर बिलीव करने को छोड़ के जो व्यर्थ बातों पर अपना मन लगाते हैं, वो करुणा निधान को छोड़ देते. हालेलुया, हालेलुया. 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 यूनान अभी प्रचार कर रहा है मछली के पेट से, भैया आप खुद की काम पर विश्वास मत करो. मैं हाथ पैर चला के नीचे गए थे, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं. बचने कोई रास्ता नहीं. गहरे के थाहे बॉटम तक मैं चला गया था, लेकिन एक उम्मीद है, स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर. जैसे मैंने दुहाई दी, चिल्लाया, वो पवित्र मंदिर तक पहुंच गया, वो उसने मुझे बचाया. आमेन, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु को महिमा. गॉड ब्लेस यू. सो इसीलिए वो कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है. प्रेज गॉड. आमेन, हालेलुया. भाई बहुत गहरा शब्द. यूना नबी इसको महसूस करके बोल रहा है, भैया विश्वास करो, अपने कर्म से नहीं. ओके, अपने उपवास पर नहीं, अपनी दुआ पर नहीं, अपनी भुजबल पर मत रखो. उद्धार यहोवा ही से होता है. प्रेज गॉड. Hallelujah. हालेलुया. Because God wants to know this gospel of grace to in every person should know. Hallelujah. हालेलुया. Gospel of grace हर एक के लिए प्रभु ने करके रख दिए हैं. जो अंदर आए हैं, आप अंदर आए हैं, आपने पा लिया. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमेन. लेकिन ये सबके लिए है, विश्वास करने वालों के लिए ही ये सुसमाचार है. हालेलुया. आमीन, हालेलुया. आमीन. सो उद्धार केवल प्रभु ही दे सकते हैं. शैतान इसको जानता है. इस बात को, सच्चाई को अगर एक व्यक्ति के मालूम हो गया, हम रूल्स एंड रेगुलेशन में उनके अंदर गिल्टी कॉन्शियस डाल नहीं सकते. ओके, लेकिन अभी शैतान क्या करता है, जब आप आराधना में आते हैं, आप आराधना करने के लिए हाथ उठाते हैं, समझ लीजिए गलती कर लिया है, वो याद करते हैं, आप कल रात में आप क्या देख रहे थे अपनी मोबाइल में, हम थोड़ा रहे, ये तो पवित्र जन है, पवित्र सभा में आप अपने हाथ कैसे उठाएंगे. लेकिन हमको ये मालूम, प्रभु ने क्या कर दिया, मैं आपके लिए रूल्स हटा दिया. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप पाप कर सकते हैं. ओके, आप पाप करना करके नहीं बोल रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, क्योंकि यू आर द न्यू क्रिएशन. स्मरण करो, आई ऑलरेडी मेड यू राइचियस. आपके करने के कारण आप दोबारा गलत, मतलब पापी नहीं ठहराते हैं. ओके, ये कैसे समझेंगे, सवाल है. प्रभु यीशु मसीह ने सबका पावन धोने लगा. पतरस के पास आने से उन्होंने क्या बोला, हे प्रभु क्या आप मेरे पाँव धो रहे हैं? कदापि नहीं, नहीं होना है. उन्होंने बोला आप नहीं धोएंगे तो मेरे साथ आपको कुछ नहीं है. ने कहा अरे प्रभु अगर ऐसे है तो मुझे सिर से नगा लेना. पतरस ने क्या बोला, अरे प्रभु अगर आप मुझे नहीं धोएंगे तो मेरे आपके साथ कोई संबंध नहीं, तो आप ये काम करना, मैं तैयार हूं, मुझे सिर से नगा लेना. ओके, सिर से नहा लेना.
प्रभु ने क्या बोला? जो शुद्ध हो चुका है उसको क्या करना है? किसके लिए जरूरी है? केवल पांव धोना है। पाँव धोना। हालेलुया। यू आर मेड राइचियस। प्रभु ने आपकी धर्मी बना दिया। इस धरती पर चलने के कारण समझ लीजिए आपने गुनाह करके एक अशुद्ध चीज पर अपने पैर रखने का समान है। ओके, आपने पाप किया, क्या कर दिया? आपने गंदगी पर अपने पैर रख दिया, उसकी समान है। लेकिन आप बिल्कुल धर्मी है, सिर से लेकर आप शुद्ध है, लेकिन क्या हो गया? पाँव में क्या हो गया? गंदगी लग गया। जब बिलीवर गुनाह करते हैं वो पापी नहीं बनते हैं, लेकिन क्या हुआ? गंदगी लग गया। प्रभु ने बोला माई ब्लड इज अवेलेबल, इमीडिएटली वॉश इट। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा मैंने आपको दिया है, वो आपको आगे जाने नहीं देंगे जब तक आप इसको नहीं धोएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुरंत कन्विक्ट करेगा, बेटा आपने थोड़ा अशुद्ध कर लिया। ओके, सॉरी लॉर्ड, वाश कीजिए, शुद्ध हो गई। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या चाहता है? वो कर लिया, ओके, अभी जो है आपको 24 आवर्स के बाद ही आप पवित्र बनेंगे। ओके, आप जो है 24 घंटे के बाद ही पवित्र बने, क्योंकि पुराने नियम में लिखा है जो अशुद्ध कर लिया है, ओके, उनके लिए वो अपनी घर से बाहर रहना है। 24 घंटे के बाद अंदर आ सकते हैं, क्योंकि आपने गलत कर लिया है। प्रभु ने बोला इमीडिएट। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये अनुग्रह है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान के लिए मौका ही नहीं देना। हो गया, गलती हो गया, लॉर्ड आई एम सॉरी, ये दिल से आएगा। ओके, ये दिल से आएगा। आई एम सॉरी, रियली लॉर्ड आई एम सॉरी, मैं आपका बेटा हूं, मैंने ये कर दिया, क्षमा मांगता हूं। प्रभु तुरंत कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका केवल पाँव धोना है, पूरा पवित्र है। इसलिए प्रभु ने बोला, पौलुस लिखता है, मैं इन कलीसियों की पवित्र लोगों के लिए चिट्ठी लिखता हूं। हालेलुया। Our position is righteous. आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरा पोजीशन क्या है? धर्मी हूं। ओके, परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा मत रखना। मैंने क्या किया वो काम नहीं है, आप कौन है वो काम, वो बात है। आमेन, हालेलुया। Who you are is matter, not whom what you did is the matter. आपने क्या किया वो काम, वो कुछ नहीं है, लेकिन आप कौन है वो मैटर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ लिए, राजा एक किंग है, किंग ने क्या क्या काम किए वो मैटर नहीं है, किंग ने कैसे राज्य किया, अथॉरिटी इस्तेमाल किया, वो मैटर है। किंग पोजीशन है। हालेलुया। मैं राजा हूं, वो आज्ञा देता है, काम करवाता है। किंग काम करने के लिए जरूरी, राजा खुद काम करने के लिए जरूरी नहीं है। राजा सुबह उठ के अच्छा कपड़ा धोए, प्रेस किए, ओके, और मुकुट को सब साफ किए, सब पूरा काम खुद करके पहने हैं। राजा को कोई जरूरी नहीं है। यू आर द किंग्स एंड प्रीस्ट। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नजर में हमको कैसे बना दिया? यू आर द किंग्स एंड प्रीस्ट। लेकिन हम क्या है, सर्वेंट बनने के लिए चाहते हैं। हमारा माइंड जो है, आदत जो है, गुलामी बन के ही खाएंगे। प्रभु बोला मैंने आपको राजा बना दिया, आदेश दो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ग्रेस को जो जानते हैं, ओके,
जितना बहुतायत के अनुग्रह समझ लिया है, यू विल रूल। अभी हम रूल नहीं क्यों करते हैं? हमको बहुतायत ग्रेस नहीं समझे, ग्रेस को समझ गया है। हालेलुया। हम भी राजा जैसे, जीसस जैसे, आमेन, हालेलुया। कमी नहीं है। हालेलुया। टैक्स भरना है, पतरस मछली पकड़ो, ओके, सिक्का नहीं। आएगा, आप दे देना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं बहुत आनंद हूँ प्रेज गॉड, क्योंकि हालेलुया। मैं भी डूयर और बिलीवर था, लेकिन अभी मुझे मालूम हो गया डूयर से काम नहीं चलेगा, बिलीव करना है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जो बात अभी हम देखने जा रहे हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें से रेवलेशन मिलेगा। प्रेज गॉड, आमेन। हालेलुया। ओके, ये नहीं सोचना अरे ये कहानी तो हम जानते हैं, कई बार पढ़े हैं, लेकिन जो पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पवित्र आत्मा सिखाएगा, दूसरी दृष्टिकोण से आपको सिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, लूक चैप्टर 15। ग्यारह पद से शायद। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो पाए मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटियां मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये उड़ाऊ पुत्र का कहानी नहीं है, एक प्रेमी पिता की कहानी है। हालेलुया, हालेलुया। This is the story of the heavenly father, love of the heavenly father। जो स्वर्गीय पिता है, जो स्वर्ग में है, उनका स्वभाव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्गीय पिता के स्वभाव को यीशु मसीह आके प्रकट कर रहे हैं। वो उस पिता के समान हैं जो इंतजारी में बैठे हैं, जो इंतजारी में बैठे हैं। क्या बैठे हैं? कब मेरा बेटा वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पूरी मानव जाति, वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग्स, सारी संसार के लोग उसी उड़ाऊ पुत्र जैसे अपनी स्वतंत्र को लेके प्रभु से दूर चले गए। ओके, प्रभु ने कहा इस फल को खाएंगे मृत्यु आएगा, फ्रीडम दिए। उस फ्रीडम को लेके गलत करके वो दूर चला गया पाप के कारण।
लेकिन पिता अभी बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब ये मानव जाति वापस आएगा। हालेलुया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हालेलुया। सबने गुनाह कर दिया और परमेश्वर से दूर चला गया उसी छोटे बेटे के समान। हालेलुया। लेकिन पिता जो है कैसे इंतजार करता है, कब मेरा बेटा आएगा। वो रास्ता देख रहा है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता क्या कर रहे हैं, मैं और आप वापस आने के लिए रास्ता में नजर रख के देख रहे हैं कब मेरा बेटा आएगा। हालेलुया। 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 दिस द हार्ट ऑफ गॉड। लेकिन हमको क्या सिखाया गया, अगर आप परमेश्वर से ज्यादा अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, प्रभु अपने बच्चों को उठा लेंगे। अगर प्रभु से ज्यादा आप किसी और चीज से आप प्रेम करते हैं, प्रभु उसको हटा देगा। बताए नहीं बताए, सीखे नहीं सीखे। ओके, इसका मतलब परमेश्वर बहुत क्रूर है। ओके, अगर हम अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करेंगे, अच्छा आप मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हो, चलो उठा लेंगे और रो। हमारे माइंड में ऐसे पिक्चर आ गया है ना, हमारे माइंड में ऐसे पिक्चर आ गया, ताकि वो पिता जो वो कठोर है, कुछ हो गया तो बस खत्म। ओके, सो हम डर के मारे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, अरे वो बैठे हैं, पूरी वर्ल्ड मन फिरा के वापस आने के लिए पिता इंतजारी में बैठे हैं। हालेलुया। 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 God is waiting for the world to reconcile to him. आमेन। हालेलुया। कब मेरा बच्चा वापस आएंगे। This is the real picture of God. आमेन। हालेलुया। पिता की स्वभाव है। मैं भी ऐसे सिखाया गया था, आप कोई भी चीज आप वचन में लिखा, ये नहीं बोल रहा हूं। ओके, इफ यू लव मोर देन माई फादर, फर्स्ट लव टू गॉड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी मेंटल पिक्चर क्या है, प्रभु ऐसे क्रूरता से आपको दंड देंगे। God is not punishing. God expect first love. That is true because He created us. प्रभु ने हमें बनाया है, हमसे प्रेम किया है, इसलिए वो एक्सपेक्ट करता है आप मुझसे प्रेम करो। ओके, हालेलुया। बट ये लॉ में आता है, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर माइंड। ये सबसे पहले लॉ है, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। सो हम डर के मारे, अरे अच्छा कुछ प्रभु से ज्यादा हम दूसरी चीज को प्रेम करेंगे तो बस खत्म। आप समझ लीजिए, सुबह उठते ही 24 आवर्स प्रभु के मन में कितने लोगों के मन में रहता है? किसी के मन में नहीं रहता है। हमेशा प्रभु आपको याद करके, प्रभु ने ला दे दिया ताकि वो कर नहीं पाना है। ओके, यू कैन नॉट डू इट, इसलिए मैंने ला को कठोर कर दिया। पूरी मन से, पूरी दिल से, पूरी ताकत से आप यहोवा से प्रेम करना। दिस इज अ लॉ, यू कैन नॉट फुलफिल इट। अगर आप नहीं करेंगे, ब्लेसिंग नहीं है। लॉ के अनुसार जो करता है पाएगा, जो नहीं करेगा नहीं पाएगा। ओके, उसमें भी एक छूट है, मैं बताऊंगा। ओके, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दैट इज लॉ। ओके, सो हमारे अंदर मेंटल पिक्चर है, परमेश्वर से ज्यादा हम किसी से प्रेम करेंगे तो वो हटा देंगे, वो शिक्षा देते हैं। ओके, पॉवर्टी में रहेंगे, बीमार आ जाएगा, प्रभु शिक्षा दे रहा है, ऐसा हमारी मन की पिक्चर है। लेकिन ऐसा नहीं है। गॉड इज द लविंग फादर। हालेलुया। पौलुस कहता है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेमी है। लव इज नॉट गॉड, गॉड इज लव। हालेलुया, गॉड इज लव। जीसस ने एक पिक्चर दिया है, आपका पिता
वो बैठे भी नहीं हैं, देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कब पूरी मानव जाति मेरे पास वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब उड़ाव पुत्र ने वापस आया, क्या पछताव के साथ आया है? वो क्यों आया? क्या आया, क्यों आया? वो सोच रहे थे, अरे भैया हैं, मेरे पापा के घर में बहुत नौकर लोग हैं, सर्वेंट लोग हैं, पेट भर खाना मिलके बचता है, ओके, लेकिन मुझे यहां सुअर के खाना भी नहीं दे रहे। ओके, मालिक बोला अरे चल, और उसके लिए डालते आप उसमें खा रहे हैं करके मुझे बाहर आए। पेट के भूखे के कारण उन्होंने सोचा चलो मैं पिता के पास जाऊंगा, क्या करूंगा? पेट पर खाना किसको मिलता है? सर्वेंट को, है ना? वो बोलता है मैं जाके मेरा पिता के नीचे क्या बनूंगा? सर्वेंट बनूंगा, मैं काम करके खाना खाऊंगा। ओके, उनका मन में क्या था? मैं मजदूर करके खाना खाऊंगा, डूयर। ओके, मैं काम करूंगा, मेरा पापा मुझे खाना खिलाएंगे। आमीन, हालेलुया। उसी मोड़ पर आ रहे हैं, मैं करके खाऊंगा। लेकिन पिताजी ने क्या बोला? बेटा बन के खाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, Praise. आशीष से। हालेलुया। हालेलुया। क्या बताए? आप मजदूर बन के खाना खाने के लिए आए हो? बी माई सन, आमीन। मेरा बेटा बन के इज्जत के साथ काम करो, इज्जत के साथ आप रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को महिमा मिले। हमारी मेंटालिटी बदलना है। आज हम भी प्रभु के लिए कुछ करना है, करके हम ब्लेसिंग पाने के लिए सोच रहे हैं। प्रभु बी माई सन, यू डोंट नीड टू वर्क लाइक अदर्स। दूसरों के जैसे आप मजदूर करने के लिए कोई जरूरी नहीं, आप मेरा बेटा है। हालेलुया। हालेलुया। इसी स्वभाव से आ रहे हैं। मैं जाऊंगा, माफी मांगूंगा, काम करके खाना खाऊंगा करके आ रहे हैं। प्रभु ने बोला, पिता जो है रास्ता देख रहे थे, बेटा आते ही पिता दौड़ के जा रहे हैं। हालेलुया। पिता ने इंतजार नहीं किए। ही इज द हेवनली फादर। हमें, मैंने पिछले संडे भी बताया, अगर हम होते क्या करेंगे? ओके, उधर से आ रहा है, हम मोड़ देंगे। ओके, पत्नी से बोलेंगे जाके पूछ लेना वो क्यों आ रहा है, जाके पूछ लेना वो क्यों आ रहा है। इनके कारण समाज में इतना बेइज्जत हो गया। ऐसे जाके जिंदगी बर्बाद करके दोबारा है और मेरा खराब करने के लिए। ओके, हम जो है डायरेक्ट नहीं बात करते हैं, पत्नी को मीडिएटर चाहिए। लेकिन सिन्नर के पास पिता दौड़ के जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ गॉड। हमारा स्वर्गीय पिता, जब आप एक बात प्रभु में आपके पास है, एक कदम रखेंगे, पिता दौड़ के आते हैं, बेटा आ जाओ, आ जाओ। हालेलुया, प्रेज घर गॉड। से बाहर चले गए, मैं भी नींद नहीं था, आप क्या होंगे, कैसे हालत में हैं। दौड़ के गए, गले लगाए, बहुत छूमा, और बेटा चिंता मत करना, मेरे पास एक उपाय है। ओके, मेरे पास एक उपाय है। आपकी जगह पर, आपकी गुनाहों के लिए पाला हुआ बछड़ा को मैं बलि चढ़ाता हूं। दैट इज द सैक्रिफाइस। हम ध्यान नहीं प्रेज देते गॉड। हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी पापों को एक बलिदान हुआ है, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर से सारी बोलने से नहीं चलेगा, बलि से चलेगा। प्रेज गॉड। सैक्रिफाइस इज इंपॉर्टेंट। उस पिता, स्वर्गीय पिता का पिक्चर है बेटा
कोई बात नहीं, आपने गलती किया, ठीक, वापस आ गया, लेकिन मैं उसी दंड को, जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो आपके ऊपर होना है, उसको मैं एक बछड़े के ऊपर में चढ़ा देता हूं, वो आपकी जगह पर मरता है, उसी के कारण आपको अंदर स्वागत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी बाइबल में एक सीक्रेट है, सैक्रिफाइस। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे लिए, आपके लिए जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ है। हालेलुया। पिता ने इसलिए एक्सेप्ट कर लिया है, पूरी मानव जाति को एक्सेप्ट करने के लिए पूरा पिता दरवाजा खोल के रखे हैं। Whoever believes the sacrifice of my son will be accepted, not as a servant, but as a son. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया। अब्राहम, मूसा, याकूब सब अपने आप को यहोवा के दास कहते थे। सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ गॉड। Servant of God in the Old Testament were rich and prosper. Hallelujah. हालेलुया। जो बाइबल की ओल्ड टेस्टमेंट में जो लॉ पर चलने वाला अब्राहम से अब्राहम विश्वास किया, वो हमारे मॉडल है। ओके, मूसा, ही इज फेथफुल इन ऑल माय हाउस, मेरे सारे घर के वो विश्वास योग्य सेवक है। मूसा के बारे में प्रभु ने आदेश दी। अयूब प्रभु पर रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, वो सर्वेंट, अपने आप को सर्वेंट कहते थे। सर्वेंट, सारा ओल्ड टेस्टामेंट सर्वेंट आर वेरी रिच एंड प्रॉस्पर। अगर सर्वेंट ही इतना रिच है, बेटा को आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जरूर रिच होना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सर्वेंट क्या होना है? सर्वेंट ही इतना रिच है ओल्ड टेस्टमेंट में। नया नियम में हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां कितना धनवान होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू, प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी मेंटालिटी सर्वेंटहुड बदलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जूविश पीपल, ओके, यहूदी लोग, वो लोग बड़ी आशीष पाए हुए लोग हैं। आज भी सारी वर्ल्ड बैंक जो है, टॉप लीडर्स यहूदी है, कंट्रोल करते हैं, फाइनेंस कंट्रोल करते हैं। यहूदी लोग को इतनी बड़ी आशीष प्रभु ने क्यों दिया? एक सवाल है। वो भी व्यवस्था पर चलते हैं, जो करते हैं वो पाते हैं, लेकिन उसमें एक सिस्टम प्रभु ने बनाया ताकि परमेश्वर की नजर में एक भी धर्मी नहीं है। डे ऑफ अटोनमेंट, योम किपुर, ओके, एक 7 त्योहार में एक पर्व में एक पर्व है योम किपुर, डे ऑफ अटोनमेंट। पूरी इस्राएल के लिए एक बलि चढ़ाया जाता है। ओके, उसको जो है योम किपुर या डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं। एक वचन उसके लिए पढ़ेंगे। अल्लाह ही व्यवस्था के, क्योंकि जैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, मैं उसके अनुसार चल रहा हूं। ओके, ओके, लय व्यवस्था 23 अध्याय 23। वो डे ऑफ अटोनमेंट करके जो लिखा है उसको पढ़ लेना। लेविटिकस चैप्टर 23, सॉरी, निकालें के लई व्यवस्था 23 अध्याय, जो पर्वों के नाम में लिखा है, जो डे ऑफ अटोनमेंट, झोपड़ियों का पर्व, नहीं, उसके पहले प्रायश्चित की, प्रायश्चित का दिन। जी, उसको पढ़ ले, 26 से पढ़ लेना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने
अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम्हें किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे वो करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज ना करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घराने में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। थैंक यू। प्रायश्चित का दिन, ओके, डे ऑफ अटोनमेंट, ओके, डे ऑफ अटोनमेंट, बोलिए डे ऑफ अटोनमेंट, अटोनमेंट, एट वन मोमेंट, अटोनमेंट। एक दिन, उस दिन यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहूदियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि वो दिन परमेश्वर सारी इस्राएल के पापों को क्षमा करता है। क्या करता है? सारी इस्राएल को पापों को क्षमा करके अगले 1 साल तक जो है व्यवस्था के अधीन से उनको छूट मिलती है। क्या मिलती है? व्यवस्था को पूरा करना, जो करता है वो आशीष पाएगा, लेकिन लोग वैसे नहीं जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक उपाय किया, सारी इस्राएल के अपराध अधर्मों के लिए हाई प्रीस्ट साल में एक बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करके उसी लहू के छिड़काव उसके ऊपर करते हैं। उस समय परमेश्वर वो जिंदा वापस आएगा। इसका मतलब उनका दुआ, उनकी सैक्रिफाइस कबूल किया गया है। अगले पूरे 1 साल के लिए उनका व्यवस्था से छूट होता है। यानी आप व्यवस्था को पालन करें या ना करें, लेकिन इस सैक्रिफाइस के कारण मैं आपको ब्लेसिंग दे रहा हूं। हालेलुया। Jewish people were blessed because of the day of atonement, because of the Yom Kippur sacrifice. Hallelujah. Hallelujah. Okay, थोड़ा मेरे साथ समझ लेना, ओके। और एक खास बात मैं और बताना है, ओके, कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि जो ऑनलाइन में जो देख रहे हैं, कभी भी वो देखेंगे, इट विल बी अ ब्लेसिंग। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया, यहूदी भी पाप करेंगे, यहूदी भी मुझसे दूर चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं, मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूं। इसलिए आप ये काम करना, पूरी इस्राएल एक मन होके मेरे तंबू के बाहर खड़े होना। महायाजक के पास आपके लिए वो प्रायश्चित करेगा, बलि चढ़ाएगा। उस बलि को लेके मेरे सामने वो आना है। वो आने के समय अगर वो अंदर ही मर जाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति मेरे सम्मुख अंदर नहीं आ सकते हैं। इसलिए उनकी कमर में जंजीर बांध लेना, ताकि वो आपके लिए प्रायश्चित का लहू लेके उसी पर्दे के अंदर जाके मेरे सामने छिड़काएगा। मैं उसी वाचा के संदूक के ऊपर, मैं के ऊपर से मैं प्रसन्न होके, अगर वो जिंदा वापस आ गया है, इसका मतलब मैंने आपकी दुआ सुन के आपकी पापों को हटा दिया है। हालेलुया। जब मैं आपकी पापों को हटा दिया है, अगले 1 साल के लिए जो आप बोते हैं मैं ब्लेस करूंगा, जो बिजनेस करते हैं मैं ब्लेस करूंगा। आपकी टोकरी, आपकी भेड़ बकरी, जितनी चीज बिजनेस, सब में आपका ब्लेसिंग दूंगा, ताकि आपने बलि चढ़ा के मेरे सामुख आए। हालेलुया। यहूदी लोगों का ब्लेसिंग व्यवस्था से नहीं आया, व्यवस्था तो दिया है, वो लोग करते हैं, लेकिन कोई भी व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं बन सकते। इसलिए साल में एक बार वो 10 दिन जो है उन लोग उपवास में चलते हैं। 7 पर्वों में
सारी प्रभु खुशी आनंद मनाते हैं, लेकिन एक प्रभु द डे ऑफ योम किप्पुर, ओके, जो प्रायश्चित का दिन है, वो 10 दिन उन लोग अपनी आत्मा को दुख देते हैं, वो उपवास में रहते हैं। उसी समय पूरा इस्राएल कम टू स्टॉप। हालेलुया, हालेलुया। पूरी वेबसाइट बंद है, पूरी दुकान बंद है, कोई भी 4 व्हीलर ड्राइव करने का अनुमति नहीं है। 2 व्हीलर में जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, ओके। यानी द होल कंट्री विल कम टू स्टैंड स्टिल। हालेलुया। इस बात को परमेश्वर को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, प्रभु हम आपकी अनुग्रह पर निर्भर हैं। हालेलुया, हम आपकी हालेलुया। अनुग्रह पर निर्भर है, हम पर दया करना। सो इट इज ए बिग सैबथ डे। प्रभु ने बोला कोई भी प्राणी काम करेगा उसी दिन उनका डेथ हो जाएगा। गॉड विल स्ट्राइक दम, ओके। कोई व्यक्ति मारने के लिए जरूर नहीं है। इफ यू डिसओबे, उसी दिन उनका वो कट जाएगा अपने लोगों से। यानी प्रभु ने ऐसा सख्त बना दिया है ताकि पूरी इस्राएल को, ओके, इंडिविजुअल नहीं है, परमेश्वर के सामने कॉर्पोरेट, मेरा प्रजा, मेरी प्रजा, सभी के लिए एक ही दिन एक ही बलि चढ़ाया जाता है। वो दिन उपवास के साथ होना है। वो 10 दिन जो है अपने आप को दुख देते हैं। उसी दिन कंप्लीट 25 आवर्स, एक घंटे एक्स्ट्रा 25 आवर्स वो उपवास में रहते हैं। लास्ट डे बलि चढ़ाते हैं। महायाजक महापवित्र स्थान में साल में एक ही बार जाता है, अंदर जाके बलि चढ़ा के अगर जिंदा वापस आ गया जश्न मनाते हैं। हालेलुया, ओ धन्यवाद, गॉड हैज एक्सेप्टेड आवर कन्फेशन। प्रभु ने हम पर अनुग्रह की है, हमारी पापों को क्षमा कर दिया है। प्रभु की ब्लेसिंग जरूर आएगी। हालेलुया, लेटर रेन फार्मर रेन हमारे लिए हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगा। ब्लेसिंग के साथ बाहर आते हैं, जश्न मनाते हैं। जब भी गुनाह करते हैं इंडिविजुअली आके बलि भी चढ़ाना है, लेकिन पूरे इस्राएल के लिए साल में एक बार जो कुर्बान किया है, उस कुर्बान के कारण ही उनका ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया। ओल्ड टेस्टमेंट भी प्रभु ने दिखाया है, थ्रू ब्लड सैक्रिफाइस ओनली आई विल एक्सेप्ट यू। आमीन, आमीन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संसार में अगर बिना मसीह का किसी का जिंदगी बेकार है। बिना जीसस का ओनली जीसस, नॉट जीसस प्लस मेरी, नॉट जीसस प्लस जोसेफ, नॉट जीसस प्लस एंटनी, नॉट जीसस प्लस मरियम, ओके, ओनली जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो ओनली जीसस को नहीं मानते हैं, मतलब प्रभु के साथ और जोड़ देते हैं, उनका उद्धार के लिए हमको बताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो पुराने नियम में भी यूहन्ना का बपतिस्मा लिए थे, पूछ रहे थे आप लोग किस बपतिस्मा लिए हैं? लेकिन यूहन्ना के बपतिस्मा, मन फिरा की बपतिस्मा नहीं, ठीक, विश्वास की बपतिस्मा लेना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से विश्वास करके बपतिस्मा ले। पहले विश्वास आता है, ओके, विश्वास करके फिर बपतिस्मा दिया गया है। आमीन, हालेलुया, ओके। एक्स्ट्रा मैं कुछ बात को समझाना चाहता हूँ। मेरे साथ उत्पत्ति 12 अध्याय पहला 3 पद पढ़ लेना। अब्राहम के साथ जो कवनेंट बना हुआ है, अब्राहमिक कवनेंट। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने, ये अब्राहमिक कवनेंट है, ठीक है। अब्राहम के साथ प्रभु ने वाचा बांधा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा, आपके द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष
पाएंगे। आई एम गोइंग टू ब्लेस द होल नेशंस। ओके, एक वाचा बांधे। इसको अब्राहमिक कवनेंट बोलते हैं, अब्राहमिक कवनेंट बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये है, अब्राहम से वाचा बांधे करके लिखा है। क्या वास्तव में परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधे हैं? नहीं है, कंट्रोवर्शियल नहीं है। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधे हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम यह है, एक पवित्र परमेश्वर एक पापी इंसान के साथ वाचा बांध नहीं सकते। समझ रहे हैं? ओके, ए होली गॉड कैन नॉट मेक ए कवनेंट विथ ए सिनर। अब्राहम एक पापी है, अब्राहम झूठ बोला है। परमेश्वर पवित्र है, कभी झूठ नहीं बोलते। अब्राहम पापी है, झूठ बोलता है। परमेश्वर पवित्र है, उनके बारे में लिखा है वो कभी झूठ नहीं बोलते। अब्राहम फेथफुल नहीं रह पाएंगे, लेकिन गॉड इज ऑलवेज फेथफुल। सवाल यह है, एक पवित्र परमेश्वर पापी इंसान के साथ वाचा बांधना मुश्किल है, क्योंकि वाचा का जो नियम है, कोई व्यक्ति उसी वाचा को तोड़ते हैं उसका डेथ पेनाल्टी है। समझ रहे हैं? दोज हु ब्रेक द कवनेंट, द पनिशमेंट इज डेथ। सो ऐसी परिस्थिति में कैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बांध सकते हैं? अब्राहम ने झूठ भी बोला। ओके, अब्राहम ने ईमानदारी से भी नहीं रहा, लेकिन वो मरे नहीं। ओके, इसमें बड़ा सीक्रेट है। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। हालेलुया। टंग्स में हम प्रार्थना करें। हो रबा शेके री खला रबा। प्रभु हमें सिखाए, हमें समझाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। रीबा शेके री खला रबा। हालेलुया। हो रीबी शेके री खला रबा। क्योंकि पवित्र परमेश्वर पापी इंसान के साथ वाचा बांध नहीं सकते। हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मेरे साथ उत्पत्ति 15 अध्याय निकालना। उत्पत्ति 15 अध्याय। प्रभु जो है, प्रभु वाचा बांध रहे हैं। 7 पद से पढ़ लेना। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको उस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक कलोर, 3 उम्र की एक बछड़ा। ओके, कलोर। और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष की एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक 3 वर्ष की एक मेढ़ा, और एक पिंडुक, एक पिंडुक, और एक कबूतर का एक बच्चा ले। और एक कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच के 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। ओके, प्रभु ने बोला, एक काम करना, मैं कैसे आपको ब्लेस करूंगा करके आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या करना। लेक 3 साल की, 3 years ओल्ड एक बछड़ा का कलोर। कलोर क्या है? बछड़ा है। ओके, और 3 साल की एक बकरी, एक मेढ़ा, रैम, गोट रैम, और 2 प्रकार की पक्षी, एक कबूतर है, एक जंगली कबूतर है ना? ओके,
सारे लेके आना, उसको क्या करना, कैसे काटना है? बीच में से 2 टुकड़े, बीच में से 2 टुकड़ा, ऐसे पेट में नहीं, ओके, ऊपर से, ओके। मेढ़ा, बछड़ा, खलोर, ऊपर से 2 टुकड़ा करना है, मतलब सीधे समझ ले, मुझे 2 टुकड़ा करें तो कैसे हो जाएगा? आधा सिर इधर, एक आंख इधर, मुंह आधा इधर, एक हाथ पैर इधर, ओके, मतलब ऐसे, वैसे क्या है, एक सींग इधर है सबका, एक पूरा शरीर है लेकिन आधा आधा टुकड़ा कर दिया है, पूरा खून बह रहा है, पूरा खून बह रहा है, लेकिन पक्षियों को उन्होंने टुकड़े नहीं किए। पक्षी जिंदा है, आने बनाना भूल गए हैं, ओके, पक्षी है इधर, ओके, कबूतर है, एक जंगली कबूतर है, एक नॉर्मल कबूतर की बच्चे हैं, ओके। प्रभु ने बोला आप ऐसे करना, अब्राहम को बताया, एक वाचा बांध रहे हैं, ओके, आगे पढ़ेंगे। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, अब्राहम को भारी नींद आ गई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। वो डर गया और महा अंधकार उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अब्राहम से यहोवा कह रहे हैं, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 years they will be slaves in other nation। आगे पढ़ेंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा, और एक उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। हाँ, बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पूरी बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। हाँ, 4थी पीढ़ी में वो फिर आएंगे, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। हाँ, जो कनान देश में जो रहते हैं एमोरी लोगों का अधर्म पूरा नहीं हुआ, और उनका टाइम दे रहा हो और पाप करें। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने जैसे बोला कर दिया, लेकिन उन टुकड़ों के बीच में जो वाचा बांधते हैं, जो 2 लोग वाचा बांधते हैं, वही लोग उन टुकड़ों के बीच में होके चलना है, तभी वाचा पूरा हुआ है। लेकिन अब्राहम उसमें चला है? अब्राहम भारी नींद में आ गया, ट्रांस में आ गया, ओके, ट्रांस में आके देख रहा है, भारी नींद आ गया, भय छा गया, वो देख रहा है, जलती हुई एक अंगीठी उनके सामने आ गया, धुआं उड़ रहा है, ओके, जलती हुई एक अंगीठी, ओके, और एक जलती हुई मसाले उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये जलती हुई अंगीठी और मसाले, उस बात को पढ़ लेना, उस बात को। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। ओके, उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उसके बाद क्या लिखा है? इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ ये वाचा बांधी। किसके साथ वाचा बांधे?
अब्राहम के साथ वाचा बांधे। एक्चुअल प्रोसीजर में जो व्यक्ति टुकड़ों के बीच में चलता है वही वाचा बांधते हैं, लेकिन अब्राहम ने ट्रांस में पड़े हुए देख रहे हैं एक जलती हुई अंगूठी और मसाले जा रहे हैं, वो टुकड़ों के बीच में होके चला गया। प्रभु ने बोल दिया अभी वाचा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब वास्तव में उसी टुकड़ों के बीच में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दोनों होके गए। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। जो अंगूठी जलती हुई अंगूठी पिता का दर्शाता है, जो सीनाई पर्वत पर धुआं के साथ उतरे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब उतरा है वो पहाड़ जलने लगा, लोग डर गया, धुआं जैसे वो होने लगा। उसके बाद आग के हाथ आके लिखने लगा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र दोनों उसी लहू के बीच में जाके होके नई वाचा बांध रहे हैं, बिकॉज जीसस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल मैनकाइंड। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र जो अब्राहम के वंश में पैदा होने वाला है, ताकि हमको अब्राहम के वंश बनाने के लिए मसीह यीशु अब्राहम के वंश में पैदा हुआ, इसलिए हमारी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सेकंड एडम, जीसस इज कॉल्ड, सॉरी नॉट सेकंड एडम, लॉस्ट एडम, आमीन। आखिरी आदम के रूप में जीसस आके उसको कंप्लीट किया है। इसलिए हमारी जगह को जीसस ने मसाले के, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वो दुनिया का रोशनी है, वो मसाले के रूप में आके वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अब्राहम के जगह पर, क्योंकि अब्राहम पापी है, अब्राहम झूठ बोलने वाला है, अगर वो करेगा तो वो मर जाएगा, इसलिए जीसस ने अब्राहम को भारी नींद में ढाल दिया। वो ऐसे देख रहे थे पिता और पुत्र दोनों इटर्नल है, दोनों झूठ नहीं बोलेंगे, दोनों फेथफुल है, इसलिए दोनों ने वाचा बांधा हमारी जगह पर, इसलिए अब्राहम बच गया, वो मरा नहीं, इसी वायदे के कारण। हालेलुया। आज हम अब्राहम की संतान बन गए। प्रेज गॉड। आमीन। हालेलुया। 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 ग्लोरी टू गॉड। प्रेज गॉड। हम आमीन। आत्मिक इस्राएल है, आमीन। हालेलुया। हम अब्राहम की वंश के हैं। आमीन। हालेलुया। मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया ताकि हम अन्य जाति को अब्राहम के आशीष आने पाए। आमीन। जो हमें ब्लेस करेंगे वो आशीषित होंगे, आमीन। जो हमें कोसेंगे वो भी श्रापित बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। 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 हम धन्य हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वी आर द blessed people Amen. in the whole world. God made covenant with Abraham. उस अब्राहम के covenant के कारण मसीह सूली पर अपनी जान दिया है, हमारी जिंदगी बदल गया है। आमीन। हालेलुया। Glory to God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने दो पक्षियों को भी खड़ा जिंदा कर दिया है, एक जंगली कबूतर, एक नॉर्मल कबूतर था, जो होली स्पिरिट को दर्शाता है। हालेलुया। होली स्पिरिट इज आल्सो विटनेसिंग। हालेलुया। गॉड मेड कवेनेंट विद अब्राहम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पक्षियों को टुकड़ा नहीं किया है, इट इज ए विटनेस। हालेलुया। तो मसाले पिता पुत्र उसमें होके गए, पवित्र आत्मा उसका गवाही दे रहा है। The sins of the world are वो dead telestai, it is finished on the cross। हालेलुया। इसीलिए अभी इंसान को कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है, जो विश्वास करे उनका उद्धार हो जाएगा, जो विश्वास करे उनका ब्लेसिंग आ जाएगा। इट इज अ covenant of grace, it is a covenant of अनुग्रह की वाचा है। हालेलुया। हम इसी वाचा के अंदर हैं। We are the blessed people in the whole world. आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। So happy. यस। मैं बहुत खुश हूँ। आमीन। हालेलुया। मेरा प्रभु कितना मुझसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसाले के रूप में आए,
प्रेज इन टुकड़ों के बीच में वो होकर गए आमेन हाले और कह दिया अब्राहम मैंने वाचा बांध दिया है। प्रेज गॉड हालेलुया। आमेन हाल जैसे उन्होंने कहा एग्जैक्टली 400 इयर्स के बाद गुलामी से उनका आजाद मिल गया। प्रेज गॉड आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही जीसस के सूली पर मृत्यु के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हो चुका। आमेन हालेलुया आमीन। आमेन हम प्रभु में आनंदित रहना, प्रेज गॉड हालेलुया प्रभु में मगन होके आमेन सर्वेंट बना के नहीं, प्रेज गॉड बेटा बन के आशीष आमेन पाना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया गॉड इज योर फादर। यस परमेश्वर पिता आप, गॉड इज स्वर्गीय पिता आपका पिता है। आमेन हालेलुया। उनका सारी आशीष आप उनका वारिस। आमेन हालेलुया मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज गॉड योर लाइफ विल बी चेंज। आइए प्रार्थना करें, खड़े हो जाइए। को रबा शेके रेखा ला रबा। थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद दें, इसे रेवलेशन के लिए प्रभु को धन्यवाद सीता दें। ओ अमालु या ला तो रेखा अनी ला रारा बा शेके सीखा थैंक यू लॉर्ड Glory थैंक to यू God. जीसस Glory to धन्यवाद God. प्रभु प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु इसे अनुग्रह की वाचा के लिए हम धन्यवाद Yes, देते Lord. हैं, शुक्रिया अदा करते Yes, हैं प्यारे प्रभु। पिता। धन्यवाद प्रभु। हो रबा यस शेके लॉर्ड रेखा ला आमेन रबा। हालेलुया God, प्रभु आपने कितना हमसे यस प्रेम किया। आमेन हालेलुया स्वर्गीय पिता यस धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी अनुग्रह की वाचा के अधीन में आपने लेके आए। यस प्यारे पिता प्रभु वी नीड abundance grace। आमेन हालेलुया आपके साथ हम एक दिन राज्य करने वाले यस हैं। प्यारे पिता इसी बहुतायत के अनुग्रह को हम समझ नहीं यस पाए। लॉर्ड आमेन हम पर दया कीजिए यस प्रभु। प्यारे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी यूट्यूब में फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं, यस उनकी मन की आंखें खुल जाए, यस प्यारे परमेश्वर अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास करें आमेन हाल और उनकी जिंदगी बदल जाए। आमेन प्रभु मैं हाल हमारे कलीसिया के हर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता यस लॉर्ड आमेन हूं। हाल प्रभु सभी सच्चाई को जाने समझे और उनकी जिंदगी बदल जाए। आमेन हालेलुया लेट देम बी ब्लेस्ड रिचली। आमेन देने वाला बना दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड आमेन बहुत लोगों को काम दिलाने वाला बना दीजिए यस प्रभु। प्यारे पिता मैं ब्लेस करता हूँ Yes. Amen. Varakitari. Hallelujah, hallelujah. Uttara. Every New Testament blessing will let come upon our church, Lord. Yes. Hallelujah. हम आपकी कलाम पर ईमान लाते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हमारी कलीसिया के हर परिवार, हर एक इंडिविजुअल की जिंदगी बदल जाए। यस लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस करते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता यहोशुआ मसीह यानी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। स्वर्गीय पिता